हम टॉलीगंज का नंबर 1 रिपोर्टर है। हम सब जानता है हीरो हीरोइन लोग का, स्टार लोग का, सब जो मेकअप वाला, बाल बनाने वाला, ड्राइवर, बॉय लोग रहता है। तुम हमको थोड़ा जूसी गॉसिप दो, हम तुमको पैसा भी देगा। पैसा मिलेगा? बाबा, वो भी ढेर सारा। देखो क्या है, हम तुमको एक अंडर का बात बोलता है। हमारा मैगजीन एक स्टोरी कर रहा है, स्पेशल स्टोरी। किसी हीरो हीरोइन का चाइल्डहुड से लेकर यूथ तक यानी जवानी तक, अगर सब उसका बारे में माल मसला बोले तो उसका जीवन का जूसी गॉसिप अगर कोई हमको देता है तो हम उस स्टोरी में लिखेगा। वैसे हम एक और बात सुना है, वो तुम्हारा चांदनी मैडम एक तो डायरी लिखा है। वो डायरी में उनका सब निजी जीवन का बातें लिखा है। तो वो डायरी जो तुम हमको देगा, कोई भी, आई डोंट नो हु हैज द डायरी, किंतु वो डायरी लाके जे मानुष हमको वो डायरी देगा उसको डेफिनेट 20 लाख कैश विदाउट टीडीएस, विदाउट सर्विस टैक्स हम उसको देगा, हमारा मैगजीन उसको देगा। 20 लाख? थिंक अबाउट इट। जूली, जी मैडम जी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बाहर शूटिंग चल रही है ना, मेरी सिस्टर का मेकअप टच करो जाके। और मेरी सिस्टर के मेकअप रूम में किसे बैठा के रखा है तुमने? कौन है ये लोग? हम बहुत बड़ा रिपोर्टर है, इंटरव्यू लेने आया है। रिपोर्टर? मैं हीरोइन की बहन हूँ, मेरा इंटरव्यू ले लो। ना, तुम कुछ नहीं देगा, हम तुमको देगा अपना कार्ड। ये हमारा कार्ड है। अगर तुम में से किसी का चेंज ऑफ हार्ट होता है, यानी अगर किसी का मन होता है हमारा ऑफर में इंटरेस्ट जागता है, तो गिव मी कॉल। ये लो, हमको फोन करो और अमाउंट भूलना नहीं। 20, 20 आओ दे बुता। बाबा, लेट्स गो। पूरी बाबा। शक शक दबक तक तक तक। भैया, वो पिंकी तिवारी से बच के रहना, बहुत जोर से चूंटी काटती है वो। कोई चिंता मत कर तू। कहता गोलगप्पे, गरम गरम गोलगप्पे, करारे गोलगप्पे खा लो भाई। गोलगप्पे उतारो भाई। करारे। अरे वाह, गोलगप्पे। मैडम जी, गोलगप्पे आए हैं। गोलगप्पे खा ले, बड़ी भूख लगी है। जाओ खाओ। आओ जी, आओ आओ। कहीं मीठे या तीखे? तीखा। आप भी आ जाइए, आप भी खाइए जी। मिर्चा बहुत भर दिए हैं, खाओ। भाई, मैं खाती कम हूं, मैं खिलाती ज्यादा हूं। वैसे भाई साहब, आप दोनों की जो शक्लें हैं, ये क्यों बनने गई जानी पहचानी सी, देखी देखी सी दिखे? तीखा या मीठा? नहीं जी नहीं, हम तो गांव से नए नए आए हैं जी अभी। आपने कहाँ देख लिया हमें? याद आया मन्ने। भाई, दो बहुत ही थर्ड ग्रेड, घटिया, निकम्मे, आवारा, फालतू टाइप के दो गुंडे थे, जिन्हें मैंने लथेड़ लथेड़ के, गालों पे चांटे बजा बजा के, लात मार मार के, बाल खींच खींच के जेल में डाला था। उन्हीं से मिल रही तुम दोनों की शक्ल। हाँ, उन्हें ही सब मिलती है, तीखा मीठा। बिल्ली से उधार मांगे हुई आंखों के मालिक, तुझे कैसे पता उन दोनों के बारे में?
तू तो अभी अभी आया ना गांव से। छोड़ो जी, छोड़ो, आप गोलगप्पे खाओ, करारे करारे उर्दू के करारे गोलगप्पे। ये देखो भाइयों और बहनों, अच्छे कपड़े पहनो। हाय देखिए, चुनाव का मौसम आ गया है और हम इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, तो वोट हमको ही दीजिएगा बस। सरकार गिरा देगा, फिर उमेठेगा दुकान। वोट हम कुछ हुआ था क्या? हिम्मत कैसे हुई चौकी में कदम रखने की? पिंकी, यस मैडम। क्या कर रही है तू खड़ी खड़ी? अब देखिए आप, ब्रूस ली स्टाइल में इनको ऐसी चिमटी काटूंगी तो इनकी नानी दादी याद आ जाएगी। हेलो। मिठुन दादा बंगाली हैं? हाँ, अभी मैं उनको बुलाती हूँ। मैं उनका सेक्रेटरी बोलती हूँ, मुनमुन। अभी बुलाती हूँ। हेलो, हम मिठुन बंगाली बोलता है। Who's there? मैं आपको मशहूर हीरोइन चांदनी की वो डायरी दे सकता हूँ जिसमें उसके बचपन से लेकर अब तक के सारे राज हैं, लेकिन वो मुझे किसी और से लेके आपको देनी होगी। सबसे पहले 20 लाख चाहिए जो उस आदमी को मुझे देने होंगे जिसके पास वो डायरी है। 20 लाख रुपए पुराने पुल के पास 2 बजे भिजवा दो। हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, बाय। पिंकी, सुन के करना है। ओके। अरे सर। हेलो सर। हेलो मिस चौटाला, हाउ आर यू? सर, मैं देख रही हूँ कि आप इलाहाबाद जाके कतई अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लग गए हैं। मतलब आपको तो कोई पड़ी ना है हमारी। ऐसी कैसी बात करी है मिस चौटाला, आपके बारे में तो हमेशा हम सोचते हैं। खैर ये सब छोड़िए, बताइए और क्या चल रहा है? सर, आई एम तो बेटिंग सर कि आप आए तो आपको सरप्राइज मिले। वैसे आप ये बताइए कि केस का क्या हुई डेवलपमेंट? अरे केस के बारे में तो पूछे ही ना, समझिए केस सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। वो ऐश्वर्या है ना, अरे कमाल की वकील है, जैसा सुंदर नाम वैसा ही सुंदर चेहरा, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी वकील है बस वो। सर, ऐश्वर्या हो चाहे सुस्मिता हो, हैं? आप जरा ना छोरियों से दूर रहिए, जरा दूर रहिए। आप भोले हैं काफी। हम बोले तो नहीं है मिस चौटाला। जब कह दिया एक बार तो छोरियों से दूर रहिए, तो सुनते कि नहीं? बात समझ में नहीं आ रही। समझ गए। अच्छा सुनिए, आप तो बिल्कुल हमारी बीवी, हमारा मतलब है हमारी मम्मी की तरह हमें डांट रही है। हाँ, क्योंकि आप हरकतें बालक वाली करते हैं ना, तो फिर मतलब आंटी जी के प्रति फिर हमारा भी फर्ज है कुछ। एकदम बच्चे हैं आप। ठीक है, आप अगर कह रही है तो हम बच्चे हैं। चलिए ठीक है, फोन रखते एंड फिर से फोन करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मिस्टर ऐश्वर्या जल्दी करो ना। बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, हेलो। हाँ मैडम, चिपकपाल यहाँ किसी का वेट कर रहा है। अरे यार चिपकपाल, अब तक वो नहीं आया। आई मैडम आई। बाइक पे एक मोटा सा आदमी हेलमेट लगाए आया है। अरे यार जूली कहाँ रह गए थे? मैडम ये तो जूली है। मान लाए हो?
हाँ, ये रहा माल। मैडम चिपकपाल ने जूली को बैग भी दिया है। इसका दुगना माल बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएगा। ये छोड़िए मैडम, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। ओके ओके मैडम, लग जा काम पर। वाह, इट्स अ फुल हाउस। मन घड़ी खुशी है कि थाना भरा हुआ है और तमाम व्यक्तिगण इस केस से रिलेटेड सब यहाँ मौजूद हैं। और इन सभी की मौजूदगी में मैं यो ऐलान करूंगी, घोषणा करूंगी, खुलासा करूंगी कि कौन है वो जिसने मैडम चांदनी जी की खुफिया पर्सनल रहस्यमयी डायरी चुराई है। तो भाई हमारे बीच मौजूद है वो मुजरिम जूली। मैं? ओ माय गॉड, जूली तुम? अरे इतनी जल्दी हैरान होने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि इस काम को अंजाम देने में सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व ना है, बल्कि एक से ज्यादा लोगों का हाथ। जिसने इस कांड को अंजाम दिया है वो है चिपकपाल तुम? हाँ, चिपकपाल। पिंकी तिवारी ने जो पैसे पुराने पुल के पास रखे वो इस ड्राइवर ने जाकर जूली को दिए। नहीं 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 नहीं, अरे ये झूठ है। अरे उस बैग में पैसे वैसे कुछ नहीं थे, बल्कि उसमें जो है मेकअप का सामान था, जिसे चिपकपाल का दोस्त लेके आया था और जिससे मैंने मंगवाया था वही ये लेके मेरे पास आया था। लिपस्टिक से लिखूंगा। हाँ, यो सच है। जूली को तो मेकअप का बैग ही दिया था चिपकपाल ने। जूली बेकसूर है। मैडम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती है मैडम? हाँ, तो मैडम चांदनी बिना कोई वक्त जाया किए मैं आपको बताना चाहूंगी कि लालच बुरी बला है, और लालच के चलते ही जिस इंसान ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया वो और कोई नहीं, वो है आपकी अपनी सगी बहन सुनीता। बहन तुम? बहन तुम? हाँ, थारी बहन सुनीता। ऐसा है, सुनीता ने ही लालच में आके थारी डायरी चुराई। और यो ड्राइवर और कोई ना है, बल्कि यो ड्राइवर तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है। छी, बहन तू? इस ड्राइवर ने तुम्हारी बहन के कहने पे हमें फोन किया, मतलब रिपोर्टर को, और पुराने पुल के पास पैसे रखने को कहे, जिसके एवज में वो डायरी रख देगा। बाकी एज यू नो, केस इज सॉल्व्ड। हाँ भाई गर्ल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस डालो इन दोनों लवर्स ने लॉकअप में। यू आर अंडर अरेस्ट। ओके मैडम। अरे चांदनी जी, तुम्हारी ये जो डायरी है ये भी हमने बरामद कर ली। मैं तो कहूंगी इसे अब जला वाला दो, मन में रखो बातें। डायरी वायरी क्या है पुराने जमाने की तरह। सही कह रही है मैडम आप। थैंक यू सो मच मैडम। ओह मैडम, मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है। चलो गर्ल्स एंड बॉयज, चलो। थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम। आइए। मैडम एक बात बोलूं? पिंकी तिवारी मैडम आज बहुत खुश है कि उसने आपके साथ मिलकर ये पूरा केस सॉल्व किया है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मेरी हीरोइन है ना। ओ बिल्लू, अरे उंगली डाल के क्यों लाया है?
ये तो खाली है। ला रहा हूँ यार, पानी भी ला रहा हूँ। बैठो तो सही, 2 मिनट सांस तो लो। अभी तो आए हो और ऊपर से फिर सब एक साथ लाया हूँ क्या? फिर बिलाटे इधर आ है। और तू कस्टमर से बहस कर रहा है। वो भी तो कर रहा है फिर आगे से। अरे उसको कर रहे थे, कस्टमर भगवान होता है। तू जाके काम कर दूसरा, चल बहुत हो गया तेरा नाटक है। लगा दे सारे टेबल में है। तू कर क्या रहा है? तू मेरे सारे बर्तन जानबूझकर नीचे फेंक रहा है। तू तोड़ना चाहता मेरे चम्मच हैं। बढ़ाया बात। ओए तू भी उठ, तू भी यहाँ पे है। ऑर्डर है, जल्दी ऑर्डर ले रहा हूँ। मिर्ची लाओ। देख लो भैया क्या हालत हो गई हम लोगों की। जिस ढाबे में हम लोग कभी शान से खाना खाया करते थे ना, वहाँ आज खाना खिला रहे हैं हम लोग। आपकी वजह से, आपकी। बोला था इतनी ऊंची आवाज में बातें मत किया करो, मत खाओ उधारी का माल। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। जब उधार का माल मिल रहा था तब तो चप चप करके खा रहा था। अब तेरी नानी मर रही है, उसको दूध वाले मिश्रा को तो मैं छोड़ूंगा। वो गोलू सनी भी भाग गए पीछे के दरवाजे से। उनका काम भी हमको करना पड़ रहा है अब यहाँ पे। ऊपर से कोई आइडिया भी नहीं आ रहा कि कैसे जाके मैडम को पता है कैसे जाए चौकी के अंदर। तुम लोग बात बाद में कर लेना है, पहले सबका ऑर्डर लो है। हाँ, और आपको नहीं बोला है, जल्दी करो। ले रहे हैं। क्या खाना है? भैया आइडिया आ गया। अब हमें चौकी में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। सुनिए। या दिस वन। चला बाहर, बाहर आ तो। और तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया। चल तू इधर। कुछ हुआ था क्या? हुआ था, तुझे अभी बताता हूँ। अभी इसको याद दिलाता हूँ। अरे पाजी, इसको भूलने की बीमारी है जी। भैया हम लोग औरतें बन के यहाँ आ तो गए, लेकिन अगर मैडम ने हमें पहचान लिया ना तो सोचिए कि इस बार वो पिंकी तिवारी कौन सी स्टाइल में चिमटी काटेगी हमको। तो क्या करें ब्रो, बिना चौकी आए, बिना यहाँ सांस लिए चैन भी तो नहीं आ रहा। चलो अब आ गए तो जो होगा देखा जाएगा। वहाँ बैठता था मैं। खाली है अब। वेल, एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? मैं गुल्ली हूँ, ये प्रीतो है। हमने मैडम जी से मिलना है, हमें बहुत जरूरी काम है। आंटी क्या हो गया? एक गली का गुंडा है जी, वो हम दोनों को छेड़ता है। हाय हाँ, मुझे सीटी मारता है और आंख भी मारता है। वो हम दोनों को बहुत इंडिया गेट करता है। इरिटेट। या दिस वन। हाय समझ गई मैडम, समझ गई। ये दोनों तो वही है ना? लगता है इनको मेरी चिमटी का असर बहुत कम लग रहा है। आज इनको ऐसी रजनीकांत चिमटी काटूंगी कि ये भी क्या याद रखेंगे। मॉम, हम दोनों को माफ कर दो जी। अब कुछ भी करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन अपने साथ रखो हम दोनों को। हाँ मैडम, हम लोग आज ये ठान के आए कि हम ये चौकी छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे मैडम। तो वादा करो, नारी का, औरत का सम्मान करोगे। आज के बाद चौकी में अगर कोई औरत अपनी एफआईआर लिखाने आती है तो उसका केस लिखोगे। हम वादा करते हैं। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पिंकी, नेहा, तुम दोनों ने बहुत मेहनत और निष्ठा से यहाँ काम किया है।
मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी कभी तुम्हारी जरूरत हो तो इस चौकी में तुम्हें अपॉइंट किया जाए। लेकिन मैडम ये फिर से आएगी तो फिर ये फिर से चिमटी तो नहीं काटेगी ना? ये चिमटी काटेगी या नहीं उसका तो पता ना है, लेकिन मैं चिमटी जरूर काटूंगी। रुको, पलटो। मुंह खोलो। क्यों? मुंह खोल। मुंह खोलो ना। लठो। अरे ये बंतो का फोन आया था अभी। बंतो? थारी बीवी वेल, पूछ रही थी कि जी ये पूरी रात घर नहीं आए, नाइट ड्यूटी थी क्या इनकी? तो मैंने सच कह दिया कि नाइट ड्यूटी तो थी ना। गुड मैडम। थैंक यू सर। मॉम मुझे तो कमिश्नर साहब ने हेडक्वार्टर भेजा था जी। मैं तो पूरी रात वहीं ड्यूटी दे रहा था जी। पूरी रात जाग के अब सुबह आया हूँ जी। अभी तक आंखें मेरी तो चलो तो सही, चलो तो सही। मैडम बताएंगे तुम्हें। ओ हिंसक हंसिनी, क्यों तोड़ रही है ऐसे? नमस्ते मैडम, मैं पगलेट हूँ। उसमें तो कोई अचंभे की बात ना है। आप समझी नहीं मैडम, पगलेट मतलब मेरा नाम है, सुनैना पगलेट। मैडम मुझे अपने पति के खिलाफ FIR लिखवानी है। शर्मा जी शिमला मिर्च खाते हैं। ये शर्मा जी हैं? नहीं नहीं, ये तो मिस्टर पगलेट हैं, मेरे पति। ये पगलेट है तो फिर शर्मा जी कौन है? वो मेरे पड़ोसी हैं। ऐसा क्या काम किया है जो बीवी जो है पीटते हुए चौकी तक लाई है? बोलो। मैडम इन्होंने फिर से वो चिलमन उफ यू माँ की महफिल में जाना शुरू कर दिया है मैडम। गोपी जी, चिलमन उम्मा के महफिल में जाते हुए आपको कल रात को मैंने देखा था। वेल, चल हट। क्या चिलमन के यहाँ खुल गया क्या हेडक्वार्टर? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? हाँ? ना शरीफ जीवन रास ना आ रहा? क्यों नहीं रह रहा शरीफ आदमी की तरह? जब शादी की है तो क्यों ना बंद कर रहा अपनी वो दुकान और चिलमन और जाना आना? नहीं नहीं मैडम, मैं कोई चिलमन उफियुम्मा की पार्टी में नहीं गया था आज के जमाने में। अरे मैं तो ऑफिस से घर आ रहा था। दरअसल बात यह है मैडम कि मैं टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करता हूँ। मैं वहां से घर आ रहा था, उतने में किसी ने मुझे आवाज लगाई, मैडम मुझे किशोर कुमार ने पान खिलाया। आर यू मैड? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, क्या कहना चाह रहा है कि महान गायक किशोरदा वो आए और तेने पान ठुसवा गए? रैप्टा लगाऊं खींच के मैं? नहीं मैडम, मैं भी किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये किशोर दा जो थे ना, माने ये इंसान, उसने किशोर कुमार जी का मुखौटे लगा के रखा था और मेरे मुंह में पान ठूस दिया था। वही खाते खाते मैं घर पहुंचा तो ये समझी कि मैं चिलमन बानो की महफिल से आ रहा हूँ मैडम आज के जमाने में। शर्मा जी भी तभी घर पे ही बैठे थे। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किशोर कुमार जी का मुखौटा लगा के किसी को पान क्यों खिलाएगा? क्यों मैडम?
टमाटर ले लो, लाल लाल मीठे ताजे टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। बैठ जाओ चुपचाप। नहीं यहाँ खड़े रह के उसने कौन से तीर मारने हैं, जाने दे। वेल मॉम, मुझे लगता है ये बना रहा है झूठा बहाना इसदा। इसका खूब है चिलमन उफयुम्मा के यहाँ आना जाना इसदा। तू अपना देख ले कैसे बचेगा आज जब घर जाएगा तो। वेल ऐसा है, सुनो पगलेट, इसको जिस तरह से पीटती भी लाई हो उससे ही डबल ताकत से पीटती हुई घर लेके जाओ और घर जाके भी बढ़िया तरीके से सुधाई करो, ठीक है? और फिर भी अगर तो यो बाज ना आए और कैरेक्टर में इसके दिखाई दे छेद तो मन ने करना है एक फोन, फिर मैं करूंगी इसको सेट अपने स्टाइल में, ठीक है? चलो अभी निकलो। वार्निंग दे रही हूँ, ये पुलिस की वार्निंग है, सुन लो फिर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब तो मैडम ने परमिशन दे दी। चलो चलो सर, अब तो मैं। अरे मैडम आप भी। आजा आजा बे, ऐसा नहीं करते बेटा, भाजी वाजी नहीं बेचते ऐसे मार्केट में, ठीक है? आजा। सर मार्केट में भाजी बेच रहा था ये। अच्छा मिश्रोला चले? चलिए। कहाँ चलना है सर? अरे भूल गई, मम्मी ने कहा था ना कि पूर्णमासी के दिन शिव जी के मंदिर जाके आशीर्वाद लेना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है, और अगर जोड़ा जाके आशीर्वाद ले तो और अच्छा होता है। सर क्या कह रहे हैं, मैं और आप जोड़ा? हाँ मतलब दो लोग साथ में जाएंगे तो जोड़ा ही हुआ ना, है? समझ गए हम अकेले जाते हैं, इसमें क्या है? अकेला जाना भी ठीक तो है ही, चलते। अरे रुकिए, तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टन 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 टन। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे टन 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 टन। रुको, मुड़ा। वेल किशोर कुमार, मुंह खोलो। वाई? यानी किशोर कुमार तेने भी पान ठुसू आ गया। या मॉम, उसने पान खिला के गाना भी गाया इसका और मुझे बहुत नचाया इसका। वो ठीक है, लेकिन मैडम ये कैसे पता चलेगा कि वो है कौन जो लोगों को पान खिला रहा है? और वो पान के एक्सपर्ट हम हैं भैया, वैसे पता चलेगा। गोपी, पान खाने बाद तुमने मंजन किया है? हाँ जी, पान ठुसवा के सीधा यहीं आ गया जी। ठीक है, तो पान चापते चापते जरा हमारे पास आ जाओ। मगई, जो गोपी के मुंह में पान ठुसा गया है वो पान का पत्ता मगई का है मिस्टर डाला। और मगई पान रावणपुर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। वो चिटपुटागंज में एक दुकान है ना, किशोर पान भंडार। करेक्ट। किशोर पान भंडार। अरे मेला एक बढ़िया सा पान लगाओ यार। अरे मिश्रा जी, अरे कौन सा पान खिलाऊं, हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला, या घुंघरू की तरह बजता रहा, या फिर वो वाला खाओगे मेरे सपनों की रानी कब आएगी, हैं? अरे कौन सा खाओगे? कत्था कानपुरी है, बोलो।
अरे ये सब छोड़ो, वो वाला लगाओ, मेरे दिल में आज क्या है, वो भी महंगाई में लगाओ। वाह मिश्रा जी वाह, लगाता हूँ। अरे जल्दी लगाओ यार। मिश्रा जी, अरे यार पान तो लिए जाओ यार, कमाल है, लगवा दिया, लेके नहीं जा रहे हैं यार। ये आदमी हमें कुछ देख के ज्यादा घबरा नहीं गया है? Why she is running and bury? हरी, Yeah, this one. इस बात पर हमने गौर की है। फिलहाल उस पर बाद में गौर करते, इस पर पहले करते। ओके, प्लीज। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते। साहब जी, आप कौन सा पान खिलाऊं बताइए? दे दे प्यार दे वाला, या फिर तोहफा 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 ये वाला खाएंगे? कत्था कानपुरी है। वेल, ना हमें पान खाना है, दे दे प्यार दे, ना तोहफा तोहफा इज़दा। मैंने अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बिछाया था सोफा इज़दा। हमें काम पे ध्यान दे बे। या कैरी ऑन। सुनो भैया, हम तुमसे ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि यार तुम्हारे पान का सुगंध तो बढ़िया आ रहा है। नो नो नो, पान खाना अच्छी बात नहीं है ना? नो, हमने कब का छोड़ दिया ना? नो, यस यस। सुनो जल्दी जल्दी बोलो यार, हम तुमसे ये इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो, किसी आदमी को जो तुमसे रात के वक्त मगई पान लेके जाता है और वो आदमी थोड़ा ठीक नहीं लगता, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता हो। अरे हाँ हाँ साहब जी, एक आदमी है, वो रोज रात में आता है, पान बनवाता है और लेके जाता है, और वो भी मगही वाला, लेकिन खुद पान नहीं खाता है। बड़ी अजीब बात है साहब जी। उसके दांत जो हैं वो बिल्कुल चमाचम की तरह चमकते रहते हैं। हाँ, ये बात अजीब तो है भैया। वेल ब्रो, जल्दी दो हमें उसका नाम और पता इज़दा। आई लाइक रफी किशोर लता इज़दा। हाँ दादाजी, अभी मैं देता हूँ, अभी दे, एक मिनट। जल्दी तो भाई, जल्दी तो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी दो। नो 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 नो, पान खाना अच्छी बात नहीं है। नो, पान इज डर्टी। या दिस वन। जल्दी तो बे। ये साहब। अबे भाग गोभी भाग, जल्दी भाग। अरे पान तो खाते जाइए। नमस्ते मैडम, मैं हूँ कमल भदौरिया। हो गई है घमौरिया, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बुलाया तो है, तभी तो तू आया है चौकी में। वरना हमसे मिलने मतलब कौन आता है, अनलेस यू आर पराग दुबे। एनीवे, पर्सनल बातें नहीं। ये बताओ कि ये जो अपना किशोर कुमार साहब जो हैं, ये पसंद है तुम्हें? बिल्कुल मैडम जी, मेरे पास है ना उनके गानों का ऐसा कलेक्शन है कि पूछो मत। मुझे तो उनका एक एक गाना है ना जी अच्छे तरीके से याद है। उनकी और मेरी आवाज है ना एकदम मिलती है। अच्छा, क्या बात है। इसलिए तू किशोर कुमार साहब का जो है मुखौटा लगा के लोगों के मुंह में मगही पान ठूस रहा है। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं हूँ कमल भदौरिया, हो गई है घमौरिया। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? एक्सक्यूज मी ब्रो, तो तुम रोज रात को किशोर पान भंडार पे जाके मंगई पान खरीदते हो, किसको खिलाने के लिए? अपनी पड़ोसन को? व्हाट ए रबिश। अरे नहीं नहीं दादाजी, पड़ोसन को नहीं, बीवी को। दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी को है ना पान खाने का बहुत शौक है, बस उसी के लिए खरीदता हूँ। क्या सबूत है इस बात का? ओ बिल्लू बाबूजी, बात ऐसी है, सबूत है ना यहाँ लाना मुश्किल है। कमल! अरे कमल! कमल! अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी तो गुप्ता जी की बीवी ने कहा कि तुम्हारे पति को मैंने चौकी की तरफ जाते हुए देखा है। हैं? तुमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? नमस्ते मैडम, आखिर इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैडम? मैं एकदम शांत नेचर की हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितने शांत नेचर की है।
वैसे है कौन? मैं मुन्नी हूँ। बदनाम मुन्नी। अरे हमारा नाम है मुन्नी भदौरिया, हम है ना इनकी बीवी है। मैडम जी यही है मेरी बीवी, बस आप पूछो मत, मैं इसी के लिए पान खरीदता हूँ। ये एक दिन में है ना 10-20 पान खा जाती है। इसका मतलब तू भी वो ना है। एक मिनट, तैने क्या कहा कि तू टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करे तू? जी मैडम बिल्कुल यही बताया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू, निकल लीजिए। ऐसे कैसे निकलने मैडम? आखिर ये तो बताइए कि इनका गुनाह क्या है? मैं एकदम शांत नेचर की हूँ। भाई मोहतरमा, आप जैसी शांत नेचर की स्वीट पर्सनैलिटी वाली लेडीज से इसने ब्याह कर लिया है। इससे बड़ा गुनाह और बेचारा क्या करेगा? मैडम जी जो बात आपने भी बोल दी ना, मैं पूरी जिंदगी में नहीं बोल पाया। थैंक यू। बहुत बढ़िया किया तुमने जो चौके में बोल डाली ये बात। अब तुम घर चलो, इतनी सुताई लगाऊंगी तुम्हारी, इतनी सुताई लगाऊंगी कि तत्व में भूल जाओगे ना। क्या किया तुमने? हैं? अरे भाई- चौकी में हमारी नाक कटवा दी तुमने। अरे आज की- अच्छा क्या निकल? अरे बात तो सुनो मेरी। अरे बात पहले भी जो आदमी FIR लिखाने आया था वो टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी में काम करे था, और यो भी। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। जरा ये टिल्लू टुल्लू कंपनी जो है, इसके पिछले 5 साल के जरा रिकॉर्ड निकलवाओ कि कौन लोग काम करते थे, कौन करते हैं, सबकी फोटो और नाम सहित लिस्ट निकलवाओ जरा। आए। अगर तुम्हारे दिमाग में जो बात चल रही है वो सही है तो यो नकली किशोरदा पकड़े गए समझो। क्या रे, इतनी जल्दी क्या भागने की हैं? मुंह तो दिखाता जा। किशोरदा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। साजी आप कौन सा पान खिलाऊं बताइए? दे दे प्यार दे वाला, या फिर तोहफा 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 ये वाला खाएंगे? कत्था कानपुरी है। ओह देखो तो who do we have here? मेला यानी मूल राम, टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी का पियोन। एक तो भैया तुम्हारी पंप कंपनी का नाम इतना मुश्किल है कि एक बार में आवे ना, ऊपर से तुम्हारे ऐसे आदमी हैं। था तू पियोन, लेकिन पान खा के यहाँ वहाँ थूकने की वजह से तेने नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर तेने पान की दुकान खोल ली, लेकिन थारे मन में था कि तू टिल्लू टुल्लू पंप कंपनी के सारे कर्मचारियों से अपने सीनियर से बदला लेगा, और उन्हीं से बदले की भावना में तेने उन्हें पकड़ पकड़ के पीटा, उनके मुंह में पान ठूसा, वो भी मुखौटा पहन के। Am I right or am I right? हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सारा काम मैंने ही किया था, क्योंकि मैडम जिस पान की वजह से हमको नौकरी से निकाला गया था, मैंने उसी वक्त कसम खा ली थी कि वही पान इस सारे शहर के मुंह में ठूसूंगा। कत्था कानपुरी है। हाँ। देखो सर कैसी बेकार की बात कर रहा है। बेटा तुम्हें पान खाने की वजह से नहीं, बल्कि पान खाकर इधर उधर थूकने की वजह से, गंदगी फैलाने की वजह से नौकरी से बाहर निकाला गया था, समझ गए? अब तू जाएगा जेल, और उससे पहले तू जाएगा एक मेंटल अस्पताल, क्योंकि तेने दिमागी इलाज की जरूरत है। और हाँ, आप अगर आपको भी पान खाने का शौक है तो वेरी नाइस, शौक खूब फरमाइए, लेकिन पान खा के उसकी पीक यहाँ वहाँ दीवारों पे सड़कों पे फेंकना यो गलत ही ना बल्कि जुर्म से। यो आपका देश है और आपका
घर है। इसलिए जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, अपने देश की सड़कों को, वातावरण को साफ रखिए, क्योंकि सफाई ही, स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है। समझे? जय हिंद। झूलते झूले की लटकती रस्सी, पुराने मंदिर के डगमगाते पिलर, सामियाने की आखिरी दरी। लीडर है इन सबका तू। एक्सक्यूज मी मैडम, एसी ठंडा नहीं करता। तो मैं के एसी मैकेनिक हूँ जो एसी के कंपार्टमेंट में कतई घुस के उसके मैं जाले साफ करूं, पिजन फेदर्स निकाल के कतई मरम्मत करूं, मैं एसी न चलवाऊं? नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। ना तो समझाओ। तुमने किसके खिलाफ लिखानी है FIR इस दा? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इस दा। अरे नहीं नहीं दादाजी, मुझे कोई FIR नहीं लिखवानी है। नहीं तो यहाँ क्या परचेजिंग करने आया, मार्केटिंग, अपनी वेजिटेबल शॉपिंग, मछली मार्केट हो रहा हो? नहीं नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर कोई किसी की जेब काट ले तो उसे कितनी सजा हो सकती है। क्यों, किसने काटी थारी जेब? नहीं नहीं मैडम, मेरी जेब किसी ने नहीं काटी, मुझे तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। बताओ, पूछताछ केंद्र हो रहा है यो। 2 महीने की लगेगी, और अगर मन ने शकल पसंद ना आई तो हो सके कि मैं 6 महीने के डाल दूं अंदर। थैंक यू थैंक यू। थारे से भी हैं बड़े वाले। चाय नहीं चाहिए चमचे। सर, कैसे आना हुआ? हाँ मिस्टर चौटाला, कल मंत्री जी के साथ मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उन्होंने आपको सस्पेंड कर दिया। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं सस्पेंड हो जाऊं। लगाइए इसके मुंह पे, लगाइए एक चांटा इसके मुंह के ऊपर। इस थप्पड़ की गूंज आपको पूरे घर में सुनाई देगी जीजू। अब दीदी हिसाब करेंगे। Shut up! हाँ तो मिस चौटाला, मैं मंत्री जी के सामने कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने उनसे कहा कि रावणपुर के अंदर क्राइम एकदम खत्म हो चुका है। Oh my God, what a rubbish! अंग्रेज की औलाद। Well. हाँ वैसे मिस चौटाला, मंत्री जी खुद यहाँ पे 1-2 दिन के बाद दौरे पे आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि लॉकअप के अंदर कोई भी मुजरिम कैद नहीं होना चाहिए, यानी लॉकअप एकदम खाली नजर आना चाहिए। नहीं सर, लेकिन यो कैसे लाजमी है अपना? मैं तो आए दिन ठूसा करे हूं लोगों ने लॉकअप में। वैसे 2-4 दिन की बात है, लॉकअप खाली रखिए, उसके बाद जिसे भी अरेस्ट करना चाहती हैं आप उसे अरेस्ट कर दीजिए। और ये मेरे ऑर्डर्स। Well, order is the, border is the. Yes. ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका ऑर्डर माना जाएगा और मैं 2-3 दिन तक किसी ने अरेस्ट ना करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला। ओके, चलता हूँ मिस चौटाला। सर कितना मारता मैं तुमको, कितना
1 मिनट। नो चीटिंग, हिलना नहीं, हमारी मम्मी का फोन है, बात करना है। हेलो मम्मी, प्रणाम। बताइए कैसे फोन किया? लड्डू बेटा, शाम को आते वक्त ना आधा किलो भिंडी लेते आना। हम मम्मी आते वक्त हम भिंडी लेकर आएंगे। ओके। तुझे भिंडी पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए भरवा भिंडी बनवाऊंगी। क्या बात करी मम्मी, आप हमारे लिए भरवा भिंडी बनाएगी? वो तो हमारी फेवरेट। अरे आपके हाथ की तो भरवा भिंडी फेवरेट। अच्छा चल हट। नहीं मम्मी आपको नहीं, सॉरी, नहीं खाना नहीं पका रहे, काम कर रहे हैं। अच्छा हम बाद में फोन करते हैं आपको। बाय बेटा। ओके बाय। ओह सर, भरवा भिंडी बन रही है आज तो किसी के लिए। हमारे लिए मिस चौटाला। अरे मम्मी के हाथ की भरवा भिंडी इतनी टेस्टी होती है, इतनी, क्या बताएं आपको कितनी। अच्छा सुनिए, आपको तो भरवा भिंडी बनाने आती है ना? हाय दया। नहीं सर, मन्ने तो बनाना ना आवे। ऐसे क्या कर रही है मिस चौटाला? तो हमारा क्या होगा ना? है जी? नहीं, हमारा मतलब है कि मम्मी गांव चली गई तो हमारे लिए भरवा भिंडी कौन बनाएगा? आपको भी नहीं आता है तो आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? सब समझ में आ रहा सर, मन्ने सब। वाओ 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 वाओ। तो कैसे रहे बे? मैं चौटाला, ये टोनी कोरलियोनी है। हमारे इलाके में ना हफ्ता वसूली करा था, हम पकड़ के लेकर आ गए ऐसे। मैडम हम कान पकड़ते हैं, अभी आज के बाद कभी हफ्ता वसूल नहीं करेगा। नेवर इन माय लाइफ, नेवर, लास्ट टाइम। What man Tony? What you doing man Tony? Why you doing all this man? What you go and bake cookies no man? What you doing? Next time you won't do? No. You promise me? Yes ma'am. Okay man, go say hi to Uncle Blasio. Yes ma'am. Yes. Bye. Thank you. Bye sir. बाय बाय, सी यू। अबे क्या कर रही है आप? इतने मुश्किल से हम शैतान जैसे इंसान को पकड़ के लगे, आपने जाने दिया ऐसे? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। यू आर सो फॉरगेटफुल सर। सर कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि भाई 2-3 दिन तक कोई क्रिमिनल को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लॉकअप में कोई नहीं दिखना चाहिए। तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना सर ऑर्डर। बेचारा। ओहो सर, सर आप निराश ना हो। सर मैं टोनी को, उसकी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ सर। काफी रेप्यूटेड फैमिली है स्मगलरों की। मैं जब आप कहेंगे तब मैं पिकअप करके ले आऊंगी उसको, कोई बात ना है ऐसी। मम्मी जी मुझे चिकाएंगे तुझे आज। चल चल चल। क्यों 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 इस बाली उम्र में सलाम कर रहा? वेल मॉम, शी इज आटा इज द, जिसने मेरी जेब काट के किया मेरा घाटा इज द। भाई घाटा तो इसी का हुआ होगा, कंगले की जेब काटी है, मिला कुछ होगा नहीं, पकड़ा लग गया। वेल करेक्ट है। क्या कर दिया, जेब काट लिए? हाँ मैडम, मैंने इनकी जेब काटी है। प्लीज प्लीज मैडम प्लीज, आप मुझे हवालात में बंद कीजिए, एसी ठंडा नहीं करता। देखो ऐसा है कि आई अप्रिशिएट द जेस्चर। ये जो तुमने जो है इकबाल जुर्म करके जो पश्चाताप दिखाया है, इसी वजह से आई लेट यू फ्री। यू आर अ फ्री मैन, जाओ निकल जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मुझे अरेस्ट कीजिए, हवालात में डालिए। मैं तो कहता हूं कि आप मुझे 2 महीने के लिए जेल भेजिए। अरे फर्स्ट टाइम काटी है ना, तो ऐसे फर्स्ट टाइम में फिर हम रिकॉर्ड बना दें, तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड बता, अच्छा लगता है? और पहली गलती तो शैतान भी माफ कर देवे, तो वी आर तो गुड नेचर पीपल ना। नहीं, एक रेपुटेशन हमारी भी बाहर है कि अच्छे नेचर की है। नहीं, अपना भी खराब मत करो, हमारा भी बढ़िया रहने दो, जाओ तुम। मैडम मैं कह रहा हूँ, मैंने जेब काटी है काटी है काटी है काटी है। मैं ना खुद ही जाके बंद हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैडम, मैं अपने आप को बंद कर रहा हूँ अंदर। मैं नहीं जाऊंगा मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। धरती इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम चल, मैडम मैं नहीं जाऊंगा मैडम। मैं कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैडम, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से मैडम। मैडम मैं भी जाऊंगा मैडम। ओए होए 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 होए। मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं कर लो मैडम, मैडम काय को अंडरस्टैंड नहीं कर लो मैडम।
बताओ यार, कमिश्नर साहब जो है कतई एक्स्ट्रा बोल जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्रिमिनल्स ने छोड़ना पड़ रहा है। और खुद बोल के चले गए, स्यापा हमारी जान को खड़ा कर गए। हाँ बीजी, करेक्ट। अच्छा कोई नहीं, चौटाला काफी गर्म हो गई, आप चलिए कैबिन में चलिए। मम्मा ने जूस भेजा है हमारे लिए फ्लास्क में, साथ में मिलके पीते। सर आई लाइक योर मम्मी, जब से आई है ना गुडीज आ रही है, मतलब मजा आता है। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल लेडी। फिल्म देखने चलोगी क्या मेरे साथ? ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने? एक लड़की को छेड़ दिया, वो भी पुलिस वाली को। अब आप मुझे अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए प्लीज, एसी ठंडा नहीं करता। अच्छा, और क्या क्या कर दे हम, वो भी तू ही बता ले। बेटा ऐसा है, तो तू हमें बताएगा कि तू इतनी व्याकुलता से, बेसब्री से जेल जाना क्यों मांग रहा है, और जो तेने ना बताई तो बेटा जेल नहीं, फिर ये सारे पुलिस वाले मिलके थारी ऐसी गत करेंगे कि अस्पताल पहुंचेगा तू। नहीं नहीं मैडम, आप मुझे वहां पर बिल्कुल मत भेजिए, वरना वो दोनों वहां पर भी आ जाएगी। हाँ। कौन दोनों? मेरी सास और मेरी बीवी। मैडम जी, मैं अपनी बीवी और सास का सताया हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर अरेस्ट होने आया हूँ। क्यों, ऐसा क्या करती हैं थारी बीवी और सास? मैडम जी, मेरी बीवी और मेरी सास, इन दोनों की सहेलियां रोज मेरे घर पर आती है मैडम जी। पूछे मत मैडम जी, और घर का सारा काम है ना मुझे करना पड़ता है। किटी पार्टी करती है, हंगामा करती है, यहाँ तक कि घर के बर्तन से लेकर पकोड़े तक मुझे बनाने पड़ते हैं मैडम। सेम हियर। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्राइम करता रहूंगा ताकि अरेस्ट हो जाऊं और जेल में आराम से रहूं। यो कौन सा लॉजिक हुआ? यो के तू हुआ, के तरीका हुआ यो? नहीं ये कोई सॉल्यूशन है? और मैं यहाँ कौन, मैं पगली बैठी हूँ यहाँ में कि जो आए जैसे आए मैं कर दूं? मैं यहाँ मुजरिमों ने और जुर्म ने पनपने से रोकने के लिए बैठी हूँ मैं, ना कि शरीफ आदमियों ने लॉकअप में डालने, उनको मुजरिम बनाने। और रही बात थारी बीवी और थारी सास की, तो ईब उन्हें सबक मैं सिखाऊंगी। आजा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी फ्रेंड्स आने ही वाली होगी। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। दामाद जी, प्यारे दामाद जी, वो मेरी सहेली है ना मिसेस कक्कड़, वो कह रही थी कि आपके हाथ के बनाए आलू के पराठे बहुत दिन हो गए नहीं खाए, तो आलू के पराठे बना दो ना धनिया डाल के। लगता है मेरी सहेली आ गई। दामाद जी आप जल्दी जाओ रसोई में, जल्दी। मेरी आंखें बजर बट्टू है। कौन हो रहे हो भैया? कहाँ दंदनाते चले आ रहे हो? अरे बताओ तो सही कौन हो? अरे आप लोग कौन है? हम आटे की वैरायटी है, आटा बताना। ये सब मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। Let's have some party, my brother.
Yo, my brother. Let's have some more party, man. मैं क्या भाभी जी खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। क्या है ना, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब मुझे भूख लगती है ना, फिर मैं ना, जब बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर ना मैं घर का सामान फेंकना शुरू कर देता हूँ। आटा, मैं इन सब के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। चला जा, तब तक खेलते चलिए। What a party! तुम देखना तो सही, मैं तुम्हारे एक एक दोस्त के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। हाँ, तुम मुझे समझते नहीं हो अभी, समझे? नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। क्या अल्लाह है? नमस्ते मैडम, नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। अब तो ताबड़तोड़ पिल के भी लगा नेल पॉलिश, हैं? ना फिर भी क्या कर लेगी तू यहाँ घोड़े की पूंछ बांध के आगी सर पे? कौन है तू? मैडम मैं हूँ रीना। मुश्किल हो गया जीना। ये है मेरे पति आटा अग्रवाल। मुझे इनके दोस्तों के खिलाफ FIR लिखवानी है। नमस्ते मैडम। मैडम हम हो रही है रीना की मम्मी, खेल ना पाई रम्मी। मैडम मेरे दामाद जी के दोस्त घर में घुस आए, बड़ा ऊधम काटा उन्होंने। मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। खूब नाचे, खूब डांस किया, मुझसे इतनी बार पानी मंगाया, नाश्ता मंगाया और यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी नचाया। क्यों? भाई मन ने तो यो पार्टी काफी कूल दिखे। Why was I not invited? ऐसी पार्टी पति ने कर ली तो कतई तिलमिला गई दोनों माँ बेटी। हाँ, सुलग गई, कतई बर्दाश्त ना हुआ, चौकी में आ गई रपट लिखाने। और खुद जो दोनों करती आई हो इसके संग, तुम ना करती आई हो अपने घर में पार्टियां। तुम्हारी सहेलियों ने ना आके मचाया उधम। और घर के जो है आदमी को कतई मास्टर ऑफ द हाउस को नौकर ऑफ द हाउस बना दिया। Who is he? कौन है वो? है कौन तुम्हारे के लगता रिश्ते में? पति है थारा कि तेने मुंडू रखा हुआ मंथली सैलरी पे कि उससे चाय बनवा रही, उससे खाना बनवा रही, उससे पकोड़े तलवा रही। और क्या आंटी दामाद है, जमाई है, कौन है तुम्हारा यो? रीना, काश तुमने मेरी तकलीफों को समझा होता। और इसीलिए हमने ये ड्रामा रचा था ताकि तुम लोग को थोड़ी अकल आए। और इसके साथ इसके दोस्त बनकर हम ही लोग आए थे तुम्हारे घर। वेल, मत करो अपने पति पे इतना अत्याचार इज़दा कि जुर्म करके खुद को करवाए गिरफ्तार इज़दा है। ताकि तुम लोगों के जुल्म से ये बच सके। हाँ हाँ, और इसीलिए आज तक ये बेचारा जुर्म करने की कोशिश करता रहा ताकि तुम लोगों से दूर हो सके, लॉकअप में, जेल में रह सके। माफी मांग खड़ी गए आप घोड़ी। हाँ हाँ। आटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सहेलियों और किटी पार्टी में इतना खो गई थी कि शायद मैं तुम्हें ही खो देती। नेल पॉलिश लगाऊंगी धीरे धीरे। जमाई राजा, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो हमें ही माफ कर दो। अच्छा, हम प्रॉमिस कर रही हैं कि अब घर में कोई किट्टी पार्टी ना होगी, और जो भी पार्टी होगी ना उसमें तुम भी इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। हाँ, मेरी आंखें बजर बट्टू हैं। और आप सब इस कलयुग में एक छोटा सा संदेश मैं आप सभी को एज ए फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगी कि रिश्तों की अहमियत ने समझिए। अपने आसपास अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, घर के सदस्यों को रिस्पेक्ट दीजिए, उनका आदर सम्मान करिए। तभी देश विकसित होगा, समाज विकसित होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय हिंद।